बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजरी है और तुमसे क्या क्या सवालों जवाब हुए हैं। मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। दोस्तों, एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करे तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहां बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने मुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वहां से चल दिया और एक कुरान मजीद सिर्फ अपने साथ ले लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि जरूरत के वक्त उसको फरोख्त करके काम में लाए। दोस्तों, वो यहाँ से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबे को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दाने की यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा ना लेता, 1 दाने को रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मामार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा कि गारे मट्टी से तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 दाने की मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों की बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दाने लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शंबे ही के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रगबत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शंबे के दिन उसकी तलाश को निकला। वो इसी तरह बैठा कुरान पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे उस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबे को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने ऐसी तरह छुपकर वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे, उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम क्या करूंगा और 1 दिरहम और 1 दाने लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शंबे को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीराने जंगल में पड़ा है। मैंने शख्स को उजरत देकर उस पर राजी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया
तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरी कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने जवाब दिया कि नए कपड़े की जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। दोस्तों, ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब है। उन्होंने भी अपने विसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मुझे इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब इनसे नए कपड़े की इजाजत चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा कि कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है, और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले मजदूर को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कहकर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा न हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। अबू आमिर कहते हैं कि उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। इसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुवाफिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजें गोरकन को दे दी। कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घुड़सवार थे। इसके बाद इसी तरह यके बाद दीगरे 10 लश्कर निकले, हर एक में तकरीबन 1000 सवार थे। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत रिश्तेदारी का वास्ता, जरा सा तवक्कुफ कर लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंख से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरवाकर दरबान से फरमाया, इस शख्स को बुलाकर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और उसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई काम उससे कराया है? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें उसका ख्याल ना आया कि इसकी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी कि ये हजरात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद है। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे उस वक्त इसका इल्म ही न था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा कि जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। इसके बाद हारून रशीद रहमहुल्लाह ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमहुल्लाह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी भी ना लौटेगा, मौत ने कम उम्री ही के जमाने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्स और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफें उसी वाहदाहू ला शरीक की हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। दोस्तों, अबू आमिर रहमहुल्लाह कहते हैं, इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में देखा, एक नूर का कुबा देखा जिसके ऊपर अबर की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ो तकफीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुजरा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है।
मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की हैं जो ना कभी किसी आंख ने देखी हैं, ना कान ने सुनी है, ना किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा है। तो दोस्तों बस यही है जिंदगी। खुद को अल्लाह के ताबे कर दीजिए, खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर दीजिए, इसी में कामयाबी है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।